हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आज जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम वन लाइनर्स को देखते हैं। भारत का प्रथम एंटार्क्टिका शोध केंद्र एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1984 में स्थापित। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अंटार्कटिका में तीसरी भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई थी? भारती, वर्ष 2012। भारतीय चावल शोध संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ स्थित है? कानपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है? सोलोन, हिमाचल प्रदेश में। शास्त्रीय वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत, गुजरात में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? धनबाद, झारखंड में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत के प्रमुख संस्थान इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केंद्रीय खाद्य प्रयोगी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनेजमेंट। भारत को कितने भूकंपीय जोखिमों क्षेत्रों सिस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया? 4।
भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। देश के भूकंपीय क्षेत्रों का नया वर्गीकरण। जोन, तीव्रता, क्षेत्र और कुल क्षेत्र का परसेंट। जोन वी अत्यधिक तीव्र 9 या अधिक, उत्तर पूर्वीय भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ, करण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12%। जोन फोर्थ अति तीव्र 8, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली 18%। जोन 3 मध्यम तीव्रता 7, केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक 27%। जोन सेकंड कम तीव्रता 6 या कम, देश का शेष 46% हिस्सा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्री घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? बिहार एवं असम। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जलवाष्प व गैस। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? लातूर, महाराष्ट्र में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। वर्ष 2007 में से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय। आपदा और नोडल मंत्रालय। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं, गृह मंत्रालय। सूखा, कृषि मंत्रालय। विमान दुर्घटनाएं, नागर विमानन मंत्रालय। रेल दुर्घटनाएं, रेल मंत्रालय। रासायनिक आपदाएं, पर्यावरण मंत्रालय। जैविक आपदाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय। नवीकरणीय दुर्घटनाएं, परमाणु ऊर्जा विभाग। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भेरन, अंडमान सागर स्थित ये ज्वालामुखी दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम, ये भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बारातंग, ये शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, विविध मिसलिनियस। इस चैप्टर के अंदर जो भी हमारा बच गया है आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारी लास्ट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी की। आज पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको इससे पहले के चैप्टर देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? सतलज। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लोहा अयस्क पाया जाते हैं? धारवाड़ तंत्र। एगमार खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु स्टेट एनिमल क्या है? जंगली भैंसा। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में। मणिपुर की लोकतक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइलैंड को स्थानीय भाषा में फूमडेस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड। भारत में स्थापित
प्रथम परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? अरीय अपवाह तंत्र। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्रा है। गन्ना शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। भारत में सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त ODF पहला राज्य भी घोषित किया गया। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? रायगढ़। उत्तर प्रदेश में शास्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टिन की खदानें हैं? दांतेवाड़ा। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला। खासी किस भाषा समूह संबंधित है? ऑस्ट्रिक। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धर्मार्थ खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। राज्य और NCR में शामिल जिले हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नूंह, जिंद एवं करनाल। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। राजस्थान अलवर, भरतपुर। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर, उत्तराखंड में की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज हमारी पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इससे पहले की वीडियोस हमारी देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।